पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक मंच पर चढ़ते हैं भाषण देने के लिए। भाषण तो दूर की रही बात, आम नागरिकों से उल जलूल भद्दी गालियां देते हुए नजर आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर एक गाड़ी में ऐसे सरकारी कागजात मिले हैं जिसको लेकर वेस्ट बंगाल की राजनीति में हड़कंप मच गया है। जी हाँ, इन दोनों खबरों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले टीएमसी का ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट के जस्ट नीचे जो है दो तस्वीरें हैं और इस तस्वीरों में जरा देखिए कि किस तरीके से गाड़ी है, गाड़ी की डिग्गी ओपन है और डिग्गी में किस तरीके से पेपर के बंडल पड़े हुए हैं। दरअसल ये आम पेपर के बंडल नहीं है, ये कोई रद्दी के भाव में बिकने वाले पेपर नहीं है। दरअसल ये सरकारी कागजात हैं, चुनाव आयोग से जुड़े हुए कागजात हैं। और इसमें जो लिखा गया है, इस खबर को जैसे ही मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि बताइए क्या कुछ बताया जाता है, लेकिन जिंदा सबूत जो है, लाइव प्रमाण आप देख सकते हैं कि क्या सच में इस तरीके से बेईमानी की जा रही होगी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा है, शॉकिंग, वी हैव रिसीव्ड अलार्मिंग रिपोर्ट ऑफ बीजेपी लीडर्स, पार्टी मेंबर्स एंड affiliated booth level agents storming with the officer, SDOs and DMs, as well as exciting under pressure on EROs and AEROs to force the bulk submission of Form 7 for mass deletion of voter. Individuals are reportedly being bought in from states like Bihar and Jharkhand with vehicles loaded with 1,000 of such form submission in one go. यानी ये कहा जा रहा है कि जो ये गाड़ी है और गाड़ी के पीछे जो ये दस्तावेज जो आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये फॉर्म 7 है। और ये जो फॉर्म 7 है वो किस तरीके से झारखंड से लाए जा रहे हैं ताकि लोगों के नाम जोड़े जा सकें। एक एक चीज मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि दरअसल इसमें चल क्या रहा है। इसमें लिखा गया है, हमें अत्यंत गंभीर और चिंताजनक रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि भाजपा के नेता, पार्टी कार्यकर्ता और उससे जुड़े हुए बूथ लेवल एजेंट बीएलए जानबूझकर एसडीओ और डीएम कार्यालयों पर धावा बोल रहे हैं तथा ईआरओ और एईआरओ पर अनुचित दबाव बना रहे हैं ताकि एक साथ भारी संख्या में फॉर्म 7 जमा कराकर मतदाताओं के नाम सामूहिक रूप से हटाया जा सके। इसमें लिखा गया है, रिपोर्ट के अनुसार बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से लोगों को लाया जा रहा है और हजारों फॉर्मों से भरी गाड़ियों को एक साथ जमा कराने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के जो है आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर बिहार और झारखंड से लोगों को लाया जा रहा है, फॉर्म 7 ऐड कराया जा रहा है। और इससे फायदा जो है किसको मिलेगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये सब क्यों किया जा रहा है, क्यों जो है ईआरओ पर, एईआरओ पर, डीएम पर जो है दबाव बनाया जा रहा है, कार्यालय में घुस कर दबाव बनाया जा रहा है, इस तरीके के आरोप टीएमसी लगा रही है। और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं इस आरोप में कि गाड़ियों के पीछे हजारों फॉर्म एक साथ जमा कराने की कोशिश की जा रही है। और ये जो फॉर्म गाड़ियों में देख पा रहे हैं ये वही फॉर्म है, फॉर्म 7। आगे लिखा गया है, यह सब भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 23/2025 ERS वॉल्यूम 2 का खुला और जानबूझकर किया गया उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी बूथ लेवल एजेंट ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले एक दिन में 50 से अधिक फॉर्म बीएलओ को नहीं दे सकता है। उसके बाद एक दिन में 10 से अधिक फॉर्म जमा नहीं कर सकता। जब एक दिन में 10 से ज्यादा फॉर्म जमा नहीं कर सकता, 50 से ज्यादा फॉर्म जमा नहीं कर सकता, तो फिर इतनी भारी संख्या में ये पेपर क्यों, कहां, कैसे, क्यों जमा कराए जा रहे हैं। इसमें आगे आरोप लगाया जा रहा है कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से तत्काल ध्यान इस खतरनाक और सोची समझी साजिश की ओर दिलाना चाहते हैं जिसके तहत भाजपा वैध मतदाताओं के मताधिकारों से वंचित करने की कोशिश कर रही है। यदि इसे समय रहते नहीं रोका गया यह साजिश देश के लोकतंत्र ढांचे को तार तार कर देगा। सत्ता की भूखी यह पार्टी संविधान को कुचलने और लोकतंत्र को कमजोर करने में पीछे नहीं हट रही है। यह आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया जा रहा है, ममता बनर्जी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि बिहार और झारखंड से कई लोगों को लाया जा रहा है, हजारों लोगों को लाया जा रहा है और उसके तहत उनके फॉर्म
जुड़वाए जा रहे हैं नए फॉर्म के तहत, जबकि ऑलरेडी ये कानून है कि एक ERO जो है, एक BLO जो है पहले 50 और उसके बाद 10 से ज्यादा जमा नहीं कर सकता। अब क्या प्रावधान है, किस वजह से किए जा रहे हैं, अब ये तो चुनाव आयोग ही बताए, ज्ञानेश कुमार जी ही बताएं, और इस पे साफ करना चाहिए कि भाई कैसे गड़बड़ी हो रही है, क्यों किया जा रहा है। और कल पूरे दिन वेस्ट बंगाल मीडिया के अंदर इस खबर को लेकर के चलाया गया, लेकिन हमारे राज्य की जो मीडिया है वो एकदम चुप है। कोई एक खबर बताने को तैयार नहीं है कि दरअसल वहां चल कहां से रहा है, कहां से गाड़ी आई, कौन से इसमें पेपर है, क्यों, क्या इसका मकसद था, क्यों लाया जा रहा है, इस तरीके से कोई खबर नहीं दिखाया गया। यानी खुलेआम अगर कह लिया जाए कि बेईमानी की जा रही है तो कोई गलत नहीं होगा। लोग सवाल तो पूछ ही रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो है बेईमानी की तरफ ये इशारा समझा जाए इसको। और जरा ये देखिए खबर, ये जरा खबर देखिए, ये है भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्वपन मजमूदार, और ये बांगांव दक्षिण के विधायक हैं, और ये स्टेज पर चढ़े थे भाषण देने के लिए। भाषण तो शायद नहीं दिया गया इनसे, लेकिन हाँ उल जलूल लोगों को लेकर के गाली बकते हुए जरूर नजर आए। उसको लेकर टीएमसी पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा, क्या कहा है मैं आपके सामने रख देता हूं। इसमें लिखा गया है कि देखिए बीजेपी के बांगांव दक्षिण से विधायक स्वप्न मजमूदार को कैमरे में कैद गालियों की सारी हद पार करते हुए वे सबसे घिनौनी भाषा का इस्तेमाल करते हुए किसी व्यक्ति की मां को निशाना बनाकर अपशब्द बोलते हुए नजर आ रहे हैं। यही है भाजपा की परंपरा और संस्कार। एक गंदी जुबान वाला घृणित व्यक्ति जिसे महिलाओं और परिवारों की गरिमा को मिट्टी में मिलाने को जरा भी शर्म नहीं है। और एक रोचक तथ्य भी जान लीजिए, यह व्यक्ति वर्ष सन 2017 में गुवाहाटी में नशीली पदार्थों की तस्करी के मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने ट्रेन यात्रा के दौरान इसके पास से कई बड़ी खेप भी बरामद की थी। और आज यह व्यक्ति, आज ये विधायक जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, आज ये विधायक मंच पर चढ़कर लोगों को भाषण नहीं दे रहे, गालियां, भद्दी भद्दी गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। सोचिए एक तरफ क्या तस्वीर दिखाई जाती है और दूसरे तरफ इनके नेता क्या कुछ कर रहे होते हैं, ये आप सभी को भी पता है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजनीति SIR की प्रक्रिया की वजह से यूं ही गरमाई हुई है, ईडी के कार्रवाई की वजह से ऑलरेडी गरमाई हुई है, लेकिन अब जो है किस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिहार से, झारखंड से हजारों लोगों को बुलाया जा रहा है, ये फॉर्म 7 जो है भरवाया जा रहा है, जबरदस्ती DM और ERO पर, AERO पर, BLO पर दबाव बनाया जा रहा है दफ्तरों में घुस करके। और उसके बाद एक तरफ इनके जो नेता हैं, आप चाल चरित्र चेहरा देख ही रहे हैं। तो दोस्तों बिहार की राजनीति में जो कुछ हुआ वो तो सबने देखा। उसके बाद अब राजनीति जो है वेस्ट बंगाल आ चुकी है। अब कहीं ना कहीं बिहार वाली गलती क्या सच में विपक्ष वेस्ट बंगाल के अंदर होने देगा? आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से विवाकी अंदाज में अब तक जो लड़ती हुई नजर आ रही है, चाहे SIR का मसला हो, चाहे हिंदू मुस्लिम का मसला हो, चाहे आप कह लीजिए कि ईडी का मसला हो, आपको क्या लगता है? और भारतीय जनता पार्टी के इस विधायक के रवैये को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए D4 न्यूज़। धन्यवाद।